कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाने पर पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाए। जिनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है और गैर जमानती वारंट जारी है, उसे किस स्थिति में कैसे शपथ दिला दी गई? बिहार के कानून मंत्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कानून की नजर में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह तो भगोड़ा है। अपहरण के केस में कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा। आरोपों पर बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की सफाई। कहा, चुनाव आयोग से कुछ भी नहीं छिपाया जाता। राजनीति में आरोप लगते हैं, मेरे ऊपर भी लगे हैं। मैंने हलफनामे में सारी जानकारी दी है। आनंद मोहन को लेकर एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। डीएसपी की रिपोर्ट में आनंद मोहन के जेल से बाहर घूमने की बात सामने आई। खगड़िया में आरजेडी ऑफिस भी गया था आनंद मोहन। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आनंद मोहन को लेकर नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। जेडीयू आरजेडी के राज में गुंडे खुले घूम रहे हैं। बिहार पर बीजेपी की मैराथन बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पूरी ताकत से जंगल राज को न्योता देने वाली सरकार का मुकाबला करें। बिहार से लोकसभा की 35 सीटें जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। वन पर्यावरण मंत्री बने हैं तेज प्रताप। महंगाई के खिलाफ देश भर में आज से कांग्रेस का बड़ा आंदोलन है। विधानसभा क्षेत्रों और बाजारों में महंगाई चौपाल लगाई जाएगी। 28 अगस्त को महंगाई पे हल्ला बोल रैली के साथ होगा समापन। कांग्रेस में फिर तकरार है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष पद ठुकरा दिया है। वकार रसूल वानी बने नए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से सीबीआई की पूछताछ। सौर घोटाले से जुड़े मामले में लगा है आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज तालकटोरा स्टेडियम में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च करने की पूरी तैयारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज हिमाचल प्रदेश जाएंगे। पहली चुनावी गारंटी का ऐलान करेंगे। चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और उनके अमल से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग वाली अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अलवर में चिरंजीलाल नाम के शख्स की मॉब लिंचिंग में हुई हत्या पर राजनीति। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हत्या की है, अब क्यों नहीं हो रहा सामूहिक विलाप। हिमाचल के हिमलान में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया है। पेड़ गिरे हैं, चपेट में आई आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। अलर्ट पर प्रशासन है, लोगों से नदी के पास न जाने की अपील। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से बेतवा नदी में उफान है। रायसेन का विदिशा से सड़क संपर्क टूटा। पगनेश्वर के पास नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है। मध्य प्रदेश में आज हो सकती है मूसलाधार बारिश। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश से हाहाकार। कई घरों, दुकानों में पानी घुसा। सड़क पर 5 फीट से ज्यादा पानी। रतलाम के पिपलोदा में उफनते नाले में फंसी बस। गनीमत रही बस में कोई यात्री नहीं था। ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। मध्य प्रदेश की विदिशा में नदी नाले उफान पर। मढ़िया कला गांव में गर्भवती महिला को एसडीआरएफ ने उफनते नाले को पार कराकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। सीहोर के कई इलाकों में 7 घंटे से लगातार बारिश। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में घाट और पुल पानी में डूबे हुए हैं। बेतवा जामनी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़। पुलिस घाटों पर तैनात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मोहनी डैम के 7 गेट खोल दिए गए। सिंध नदी में 2500 क्यूसेक से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हो रही मूसलाधार बारिश। गांधी सागर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध के 8 छोटे गेटों को खोला गया। भोपाल में बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। सभी तालाब लबालब, कई डैम के गेट खुले।
गुजरात के बनासकांठा में आसमानी आफत से लोग बेहाल, कई इलाकों में पानी भरा। गुजरात में तेज बारिश का कहर है, सूरत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, मीठी खाड़ी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न। गुजरात के अरावली में कई इलाकों में तेज बारिश, आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी। राजस्थान के जोधपुर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे में कई जिलों में होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी ताजमहल की खूबसूरती, पर्यटक ताज व्यू पॉइंट से लेते दिखे सेल्फी। गाजियाबाद के लोनी में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, पानी में बहकर खेत तक पहुंच रहे हैं मगरमच्छ, लोगों में डर बढ़ा। बिहार के भागलपुर में गंगा कोसी का कहर, तेज कटाव में सैकड़ों मकान ढहे। ओडिशा के कटक में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं, रात भर लोगों का रेस्क्यू किया गया। कटक जिले में बाढ़ के पानी में डूबी कार, 4 यात्रियों को बचाया गया। ओडिशा में बाढ़ से बिगड़ते हालात, हीराकुंड बांध के 40 गेटों से छोड़ा गया पानी। पंजाब के पठानकोट में रंजीत सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है, लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की अपील। पंजाब के बरनाला से बड़ी संख्या में महिला किसान लखीमपुर खीरी के लिए रवाना, संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय मोर्चे में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस को मिला वीडियो, 3 युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के लोग, लगाए हत्या और आतंक के विरोध में नारे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर दावा किया, जल्द ही एनसीपी का बहुत बड़ा नेता जेल जाएगा। कंबोज ने जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कही है। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का मानसून सत्र, हेलो की बजाय वंदे मातरम वाले फरमान और शिंदे गुट के विधायकों की दादागिरी जैसे मुद्दों पर हंगामे के आसार। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, इस साल दही हांडी में हर गोविंदा को मिलेगा 10 लाख का बीमा। महाराष्ट्र की गोंदिया में मालगाड़ी और यात्री ट्रेन में टक्कर हो गई, भगत की कोठी ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 मुसाफिर घायल। जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके में एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत, घर में मिला सभी का शव, जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों का जोरदार हंगामा, प्रशासन ने शांत कराया। दिल्ली पुलिस की एसआई किरण सेठी की जाबाजी, चेन स्नैचर से भिड़ गई, हमला होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, दोनों लुटेरों को धर दबोचा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।